जब तक बहुजन पार्टियां सामाजिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक सत्ता में आना काफ़ी मुश्किल है। जो कि बहुजन समाज पार्टी जो पहले कैडराइट हुआ करती थी, जो कैडर किया करती थी कांशीराम जी के ज़माने में, तो पार्टी कितनी विकसित थी, कितना उसने उछाल मारा। आज कैडराइट न होने की वजह से पार्टी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। जितनी भी बहुजन समाज की लीडरशिप की पार्टियां हैं उनको विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और भाई साहब अभी चल रहे हैं किसी काम से, अपनी कार जो है बिल्कुल रेडी। भाई साहब आज जो है 12 तारीख है और आज एमएलसी का रिजल्ट आ रहा है, एमएलसी चुनाव का, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से परचम लहराती नज़र आ रही। बीजेपी भारी बहुमतों से जीत रही है, बीजेपी इस बार भी एमएलसी चुनाव में। और अगर सपा की बात करें तो स्थिति काफ़ी ख़राब है। सपा का खाता खुलता नज़र नहीं आ रहा। अभी 2 सीटों पर की काउंटिंग बाकी है और 2 सीटों पर हमें लगता है फिर बीजेपी या अदर का कब्जा होगा। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है स्थिति काफ़ी ख़राब है। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या जितनी भी बहुजन लीडरशिप की पार्टियां हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। और उसका जो कारण है वो जो है सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि वो सामाजिक आंदोलन के तहत इतना सचेत नहीं है, अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि स्थिति काफ़ी ख़राब होती चली जा रही है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जितनी भी लीडरशिप बहुजन समाज की है उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है और स्थिति ख़राब होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो एमके स्टालिन काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं। उसकी जो वजह है वो सामाजिक परिवर्तन है, पेरियार की विचारधारा है जिस पर जो है एमके स्टालिन काम कर रहे हैं। पेरियार की विचारधारा पर एमके स्टालिन काम कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज की लीडरशिप है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही। वो अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रही, अपने लोगों को जागरूक नहीं कर रही है। यही वजह है कि स्थिति खराब होती चली जा रही है। अब जितनी भी पार्टियां हैं उनको अपनी पार्टी की समीक्षा करनी होगी और लोकतंत्र के हिसाब से पार्टी में काम करना पड़ेगा, तभी कुछ परिवर्तन होगा। और जो खास चीज़ है वो खास चीज़ है कि सामाजिक आंदोलन। आप अपने लोगों के बीचों में जाइए और सामाजिक आंदोलन की क्रांति लाइए। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, सामाजिक आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेंगी। तो जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या जो तमाम लीडरशिप की पार्टियां हैं, उनको अपने महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाना होगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा। क्योंकि जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी आज भी काफ़ी पिछड़ी है, आज भी शिक्षा का अभाव है। तो ऐसी बहुत सी वजह हैं जिनकी वजह से जो है स्थिति ये है। एमएलसी चुनाव में भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। दोनों पार्टियों को इन पर काम करना पड़ेगा, विचारधारा पर काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक अपनी व्यक्तिगत बात करें तो जब तक बहुजन पार्टियां सामाजिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक सत्ता में आना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है कि लोगों को सामाजिक तौर पर मजबूत करता है और उनको बताता है कि आखिर वास्तविकता क्या है, उनको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो हमारी विचारधारा को बढ़ाएगी, हमारे लोगों को प्रोत्साहित करेगी, हमारे महापुरुषों के मिशन को बढ़ाएगी। ये काम सामाजिक आंदोलन ही कर सकता है। जो कि बहुजन समाज पार्टी जो पहले कैडराइट हुआ करती थी, जो कैडर किया करती थी कांशीराम जी के ज़माने में, तो पार्टी कितनी विकसित थी, कितना उसने उछाल मारा।
आज कैडराइट ना होने की वजह से पार्टी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो ये स्थिति है, तो कैडर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जितनी भी बहुजन समाज की लीडरशिप की पार्टी हैं उनको विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो लड़ाई आज बीजेपी सरकार कर रही वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वही विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी हम एक विचारधारा को दूसरी विचारधारा से काउंटर कर सकते हैं। और जब तक हमारे नेताओं को ये टेक्निक नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये टेक्निक लानी पड़ेगी कि हम एक दूसरे विचारधारा के लोगों को कैसे काउंटर करेंगे। आज बीजेपी के पास एक आरएसएस जैसा एक काफ़ी मजबूत संगठन है जो पूरी पार्टी को चला रहा, और उनके लोग भी विचारधारा पर काम कर रहे हैं, जो आरएसएस की विचारधारा है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो लीडरशिप के लोग हैं उनको विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और तभी समाज का भला हो सकता है, तभी बहुजन समाज की पार्टियां सत्ता में आ सकती हैं और अच्छे से विकास हो सकता है। तो व्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। व्लॉग अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए। और आज भाई साहब धूप काफ़ी ज़्यादा है, और अभी हम कार में हैं, किसी काम से गए थे और फिर वापस चलना है घर, और धूप तो काफ़ी ज़्यादा है। और एसी को हमने बंद कर रखा है, क्योंकि अगर एसी को चलाएंगे तो जो वॉइस क्वालिटी आपको देना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगी। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहें। फाइनली गाइस एमएलसी का जो रिजल्ट आना था वो डिक्लेयर हो चुका है। फाइनली जो सभी सीटें थी उन सभी सीटों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एमएलसी की टोटल 36 सीटें थी, सभी 36 सीटों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। और जितनी सीटें हैं लगभग सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। सभी सीटों पर जो 3 है वो निर्दलीय के पास गई हैं। तो ये स्थिति है एमएलसी चुनाव की। और जितनी भी बहुजन लीडरशिप की पार्टी है वो जीरो। समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया एमएलसी चुनाव का। तो कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन को चलाने की ज़रूरत है। ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, और ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। अगर ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे। तो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।